बाज़ औक़ात ज़िंदगी में कुछ ऐसे वाक़यात भी नज़र से गुज़रते हैं कि जो हमारी ज़िंदगियों पे बहुत असर करते हैं। और ऐसे ही एक वाक़ये ने मेरी सोच को बदल कर रख दिया। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको शाद-ओ-आबाद रखे, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। तो जनाब यहाँ सुबह फ़जर की नमाज़ मैं पढ़ रही थी और उसके बाद तस्बीह कर रही थी। और सुबह के वक्त जो है ना, अगर आप अल्लाह का नाम लेते हैं, ज़िक्र और तस्बीह करते हैं, तो इससे आपके पूरे दिन पे बहुत ही पॉजिटिव इफ़ेक्ट पड़ते हैं। आपकी सेहत भी अच्छी होती है और आपका दिन भी अच्छा गुज़रता है। उसके बाद मैं किचन में आ गई थी और मैंने आटा गूँदना शुरू कर दिया था। मेरे पास कुछ रात की बची हुई रोटियां भी हैं जिन्हें मैं नाश्ते में इस्तेमाल करूँगी, लेकिन क्योंकि मैंने कुकिंग इकट्ठी स्टार्ट करनी थी तो फिर मैंने सोचा कि फ़्रेश आटा गूँद लेना चाहिए। क्योंकि आजकल हब्स का मौसम है और गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो उसकी वजह से अक्सर ऐसा होता है कि फ्रिज में रखी हुई फ़्रेश चीज़ें भी ख़राब हो जाती हैं। और वैसे भी जैसा मैंने आपको बताया था कि मैं पीक आवर्स में अपना फ्रिज जो है ऑफ़ कर देती हूँ, तो उसकी वजह से भी मुझे थोड़ा-सा प्रॉब्लम होता है। तो मैं कोशिश यही करती हूँ कि सुबह के टाइम फ़जर के बाद आटा गूँद कर रख दूँ। और अगर कभी लेट हो भी जाता है तो इतना ज़्यादा लेट नहीं होता कि किसी को भी प्रॉब्लम हो। और वैसे भी अभी छुट्टियाँ चल रही हैं, तो जब मैं आटा वगैरह गूँद लेती हूँ, किचन के तमाम काम निपटा लेती हूँ, फिर मैं बच्चों को जगाती हूँ। तो इस तरह मेरा टाइम भी एक्स्ट्रा कंज़्यूम नहीं होता और मेरा दिन में भी बरकत रहती है। और जिस वक्त मैं ये आटा गूँध रही होती हूँ, उसके बाद फिर मैं अपना मॉर्निंग ड्रिंक लेती हूँ और फिर मैं बच्चों को उठा देती हूँ। और जितनी देर में बच्चे मुँह हाथ धोकर फ्रेश होकर मेरे पास आते हैं, तो उनके लिए गर्मा गर्म नाश्ता तैयार हो जाता है। मोस्टली मेरी कोशिश यही होती है कि मैं अपने सारे दिन के काम जो हैं शाम 5 बजे तक ख़त्म कर लूँ और मैं अपने टाइम को इसी तरह से मैनेज करती हूँ। तो यहाँ मैं ले रही हूँ चिया सीड और लेमन वाटर अपने मॉर्निंग ड्रिंक के तौर पर आटा गूँधने के बाद। अच्छा, जैसा कि वीडियो के शुरू में मैंने आपसे ज़िक्र किया किसी वाक़ये का, तो ये वाक़यात आपको तभी मिल सकते हैं जब आप अपने पढ़ाई पर तवज्जो देते हों। यानी कि अगर आप शादीशुदा ख़वातून भी हैं ना और आपको बुक रीडिंग का शौक़ है, तो फिर आप किसी भी अच्छी किताब को पढ़ सकते हैं और आपको जो भी इस्लामिक शख्सियात हैं उनसे बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। जैसा कि आप उम्महातुल मोमिनीन की ज़िंदगियों से सीख सकते हैं, मुख्तलिफ़ सहाबियात की ज़िंदगियों से आप सीख सकते हैं, उसी तरह आप मुख्तलिफ़ सहाबा कराम की ज़िंदगियों के वाक़यात से भी बहुत कुछ सीख सकती हैं। पहले जब देखें हम सब बचपन और लड़कपन में कम उम्र होते हैं, हमारे ज़हन भी कच्चे होते हैं, तो हमें चीज़ों की अहमियत का अंदाज़ा नहीं होता। तो उस वक्त कोई रिस्क ज़ाया हो रहा है या कोई चीज़ ख़राब हो रही है तो हम उसको इतनी अहमियत नहीं देते। लेकिन वक्त के साथ साथ हमें रियलाइज़ होता है कि हर चीज़ अल्लाह ताला की नेमत है और स्पेशली रिस्क अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। तो ख़ुद भी इस बात को समझना चाहिए और अपने बच्चों को भी समझाना चाहिए। तो किसी भी तरीके से रिस्क ज़ाया ना हो, तो फिर आप इसी तरह किया करें कि एक वक्त का बचा हुआ खाना दूसरे वक्त में खा लिया करें। क्योंकि इससे यही होता है कि अगर आप वो रिस्क छोड़ देते हैं तो अल्लाह ताला की नाराज़गी का सबब भी बनता है। अब आप देख रहे हैं कि मैं रात की रोटियों को तल रही हूँ और मेरे बच्चे ये रात की रोटियां बहुत शौक़ से खाते हैं। स्पेशली मैं वैसे भी रोज़ाना 1 से 2 रोटी बना के रखती हूँ। मेरी छोटी बेटी को तो बहुत ही पसंद है रात की रखी हुई रोटी को तल कर खाना। लेकिन अगर कभी ज़्यादा भी बच जाए ना, जैसे कोई गेस्ट आ गया और फिर खाना तो अरेंज था लेकिन वो नहीं खा सका, या वैसे कोई बच गया, रात में किसी ने सही तरीके से रात का खाना नहीं खाया, तो हम वो सुबह तल कर खा लेते हैं। ऐसे ही अगर दोपहर की कुछ रोटियां बच गई हैं तो हम वो पहले शाम में ख़त्म करते हैं, फिर ताज़ी रोटियां खाते हैं। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि मैंने बहुत से घरों में यहाँ पंजाब में स्पेशली लाहौर में देखा है कि माएँ ये कह रही होती हैं कि नहीं भाई, हमारा बच्चा तो रखा हुआ खाना खाता ही नहीं है, हमारा बच्चा जो है वो तवे से अपनी नज़रों के सामने उतरता हुआ गरम गरम खाना देखेगा तो ही खाएगा। तो मैं उन तमाम ख़वातीन को यही समझाना चाहूँगी कि देखें, रिस्क की कदर करवाना आपके अपने हाथ में। अगर आप ये चाहते हैं कि आपके घर के रिस्क में बरकतें हों, इजाफ़ा हो, तो पहले आप रिस्क की इज़्ज़त करना सीखें। और अगर आप रिस्क की इज़्ज़त नहीं करेंगे ना, तो रिस्क के दरवाज़े आप ख़ुद अपने घर में बंद कर लेंगी। अल्लाह ताला आपको उस कसरत से आपके घर में रिस्क को नहीं भेजेगा जिस तरह से उसका होना चाहिए था।
तो सबसे पहले रिस्क की इज़्ज़त करना सीखें, जो आपको मुयस्सर है उसे शुक्र अदा करके खाएं और अपने बच्चों में भी शुक्रगुजारी की आदत डालें। जिस तरह से यहाँ पर गैस की बंदिश हो जाती है, जिस तरह से यहाँ पर मसाइल हैं महंगाई के, तो कोशिश यही किया करें कि रिस्क जो है ना उसका आपने बहुत ख़याल रखना है और किसी भी चीज़ को ज़ाया नहीं होने देना। तो बस नाश्ते से फ़ारिग होने के बाद यहाँ मैं बना रही हूँ आलू कीमा, बहुत ही मज़े का। अब मैं आपको बताती हूँ वो वाक़या जो कि आपका भी शायद दिल बदल दे, और वो वाक़या है हज़रत उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कि हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उन्हें एक इलाके का गवर्नर बनाकर भेजा, तो वहाँ पर वो लोगों को कुरान की तालीम भी देते थे और उनके मसाइल भी हल करते थे। तो लोगों से कुछ अर्से बाद शिकायत मौसूल हुई कि हज़रत उमैर जो है ना हफ़्ते में एक दिन उनकी कोई ख़बरगिरी नहीं करते। जब ये शिकायत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँची, तो लोगों ने अपने तमाम एतराज़ात हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश कर ही दिए थे। तो हज़रत उमैर से जब इसके बारे में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मालूम किया, तो उन्होंने बताया कि मेरे पास एक ही जोड़ा है पहनने का और एक ही प्याला है। उस एक प्याले से मैं खाना भी खाता हूँ और नहाने के लिए उसको मग के तौर पर इस्तेमाल भी करता हूँ। और जो एक जोड़ा है हफ़्ते में एक दिन मैं उसको धोता हूँ, तो जब तक वो सूख नहीं जाता मैं उसको पहन नहीं सकता। इसलिए मैं एक दिन के लिए जो है मैं अपने फ़राइज़ सरअंजाम नहीं दे पाता, और उसी दिन मैं कोशिश करता हूँ कि जितना वक्त हो सके अपने हुजरे में रहकर इबादत कर सकूँ। तो ये है वो तर्ज़ अमल जो कि हमारे हुक्मरानों का था, मुस्लिम हुक्मरानों का, जिस पे आजकल के हुक्मरान तो हरगिज़ भी अमल नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ से हमें देखना चाहिए कि इतनी मुख्तसर सी चीज़ जो कि गवर्नर की है, यानी एक तन का लिबास और एक प्याला ज़िंदगी में उनका कुल असासा, और उनके पास खाने के लिए अक्सर औकात नहीं होता था। तो ऐसी ज़िंदगियाँ जिन लोगों ने गुजारी, ज़ाहिर है उन्होंने अपनी दुनिया भी संवारी, उन्होंने आखिरत भी संवारी, लेकिन हमारे पास इस कदर रिस्क है। अगर हम गौर करें तो फ़लस्तीन में इस वक्त बच्चे जंग की वजह से कई कई दिनों से भूखे हैं, भूख से वो मर रहे हैं और उनकी ज़िंदगियों में बहुत मुश्किल है, परेशानी है। तो आप खुद सोचें कि हमारे यहाँ तो रिस्क के थैले भर भर के बूढ़ टुकड़े वालों को दे दिए जाते हैं जो ये आते हैं, और हमारे यहाँ होटल्स में या शादियों पे आप जाएं तो वहाँ भी आप देखते हैं कि लोग भरी हुई प्लेटें, भरे हुए कप छोड़ देते हैं, और बच्चे अपने वालिदैन के सामने भी हज़ारों बार ये नखरा कर रहे थे कि मम्मा ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, और माँ एक के बाद एक नया ऑप्शन उनको दिए जा रही होती है। आप खुद सोचें कि हमारी माँओं ने हमारी क्या तरबियत की थी, यही की थी ना कि ये जो रखा है घर में बना हुआ सालन यही खाना है। अब जब हम नहीं खाते थे तो सम टाइम हमें सख्ती भी बर्दाश्त करनी पड़ती थी, यानी कि डांट भी पड़ती थी और पिटाई भी हो जाती थी। लेकिन क्या हमारा जो वो वक्त था क्या गुज़रा नहीं? अगर हमने इतनी सारी जंक फूड जो आज हमारे बच्चे खाते हैं, जितनी फ्रोज़न फूड, बाहर के खाने हमारे बच्चे खाते हैं, हर वक्त की फरमाइशें करते हैं, और उसके बावजूद भी बदतमीज़ और नाशुक्रे होते जा रहे हैं हमारे बच्चे, तो क्या हम उनको कंट्रोल नहीं कर सकते? हम उनके माँ बाप हैं, ना कि वो हमारे माँ बाप। तो हमारे लिए सबसे पहली चीज़ ये है कि अल्लाह ने आपको चाहे जितना मर्ज़ी नवाजा हो, कोशिश करें कि बच्चों को घर के खाने दें, फ्रेश फ्रूट खिलाएं, उनकी डाइट में बिल्कुल भी बाज़ारी खानों को जो है ना अहमियत ना दें। चलें अगर बहुत दिल करता है तो महीने में एक बार आप उनको इस तरह की चीज़ें खिला दें, लेकिन ज़्यादातर कोशिश करें कि उन्हें हेल्दी फूड दें ताकि उनकी ग्रोथ अच्छी हो और उनके जितने भी हेल्थ इश्यूज़ आजकल के बच्चों को हो रहे हैं वो ना हो। दूसरी चीज़ ये कि खाना जो सामने रखा हो, तो मौला अली का कौल है कि खाने में ऐब ना निकालो, अगर तुम्हें खाना पसंद है तो खाओ और नहीं पसंद तो खामोश रहो। तो ये चीज़ हमारी तरबियत में शामिल होनी चाहिए। अगर बच्चा आपका नहीं खाना चाह रहा, आप उस पर छोड़ दें। एक या दो वक्त भूखा रहने से कोई भी इंसान नहीं मरता। आप देखें और आप यकीन करें कि बच्चा एक वक्त भूखा रहने के बाद मजबूरन ना वही चीज़ खाएगा जो कि वो इनकार कर रहा होता है। लेकिन जब तक आप उसको एक के बाद एक ऑल्टरनेट बताते रहेंगे, उसने रिस्क की ऐसे ही नाकदरी करनी है। और जिसको बचपन में ही
रिस्क की नाकदरी की आदत पड़ जाए ना, वो बड़ा होकर भी रिस्क हलाल कमाने के लिए भी नहीं निकलता, और निकल भी जाए तो वो उस रिस्क की कदर नहीं करता। और स्पेशली वालिदैन की तरफ से मिली हुई जो फ़रवानी होती है ना, उसकी कदर करने के बजाय वो उस चीज़ को तबाह करना और उसको ज़ाया करना और उसको गैर ज़रूरी तौर पर इस्तेमाल करना अपना हक़ समझता है। और वो उसको बस यही एक बात समझ में आती है कि जो कुछ उसे मिला है वो कोई एहसान नहीं है वालिदैन का, वो उसका हक़ था और वो उसका हक़दार था, और उसको ऐसे ही इस्तेमाल करने का बताया गया। तो आज से ही अगर आपके घर में भी आपके बच्चे या कोई भी एक फ़र्द भी अगर ऐसा जो रिस्क की नाकदरी करता है, तो उसको आज ही आप शट अप कॉल दें, यानी कि उसको उसी जगह पर रोक दें। उसके सामने सिर्फ़ वो ही रखें जो घर के सब अफराद खा रहे हैं। और इस तरह से आप जब कुछ अरसे करते रहेंगे तो आपके बच्चे की जो नेगेटिव आदत है खाने को बुरा कहने की, खाने से मुंह मोड़ने की और एक के बाद एक ऑप्शन को सामने से रद्द करके रिस्क की अहमियत को ना समझने की, वो ख़त्म हो जाएगी। तो बस इसी तरह के इस्लामी वाक़यात भी आप लोग पढ़ा करें और अपनी ज़िंदगी में उनको अप्लाई किया करें। और उम्मीद करती हूँ कि आज के इस वाक़ये से आप लोगों को भी बहुत सबक मिला होगा और आप लोगों को वीडियो भी पसंद आई होगी। तो इस तरह की मज़ीद अच्छी वीडियोस देखते रहने के लिए सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को, और वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक भी कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। मेरी हौसला अफजाई के लिए एक प्यारा सा कमेंट तो ज़रूर किया कीजिए। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। तो नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।